मैया तुम्हें पुकारे। ओम माई आत्म ब्रह्म, ओम साई आत्म ब्रह्म। ये ही हमारा अपना घर है। घर से बेघर होकर हम जन्म मरण की भट्टी में जल रहे हैं। जब तक हम फिर वापस अपने घर में नहीं पहुंचते, तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। मैया तुम्हें पुकारे, बच्चों आ जाओ। माँ अंदर से पुकार रही हैं। मैया तुम्हें पुकारे, बच्चों आ जाओ। खेलन में हैं युग युग बीते, बाहर भटक भटक विष पीते। अब तो घर में आ जाओ, आओ बच्चों आ जाओ। मैया तुम्हें पुकारे, बच्चों आ जाओ। युग युग से माँ की गोद से अलग होकर खिलौनों के साथ खेलने में लगे हुए हो। ये खेल कितना महंगा है और कितना भयानक पड़ा, आप लोग इसको समझ नहीं रहे हो। ये खिलौने अंदर माँ की गोद में आने नहीं देते, बाहर ही भटकाते रहते हैं, माया की विष पिलाते हैं। खेलन में हैं युग युग बीते। कितने युग बीत गए, माँ की गोद से अलग हुए और जन्म मरण के इस भयानक चक्कर में पड़े हुए। खेलन में हैं युग युग बीते, बाहर भटक भटक विष पीते। जब तक हम माँ की अमृतमय गोद में अंतरंग में नहीं जाते, तब तक हम बाहर में खिलौनों के साथ खेलते हुए जहर पी रहे हैं, विष पी रहे हैं। युग युग बीत गए इन खिलौनों से खेलते हुए, माँ को भूले हुए। कितनी देर भूले रहोगे बच्चों इन खिलौनों के साथ? कब तक माँ को भूले रहोगे? मैया तुम्हें पुकारे, बच्चों आ जाओ। आओ प्यारे बच्चों, फिर से आ जाओ। जहाँ से अलग हुए, फिर से वहाँ पर आ जाओ। अपनी माँ की गोद से अलग हुए, फिर से वहाँ आ जाओ। माँ की गोद से अलग होकर आज तक किसी ने सुख पाया है? घर से बेघर होकर किसको शांति मिली है? सच्चा विश्राम अपने घर में ही मिलता है, बाहर तो भटकना ही भटकना होता है। कब तक ऐसे बाहर भटकते रहोगे भाई? ये दरबार माँ की अमृतमय गोद है। माँ अपनी अपार दया से आप सबको अपनी इस अमृतमय गोद में लाई है। यहाँ आकर भी भटक जाओगे तो फिर आप जैसा दुर्भागा कौन है? अभागा कौन है? अपने आप को भूल रहे हो बच्चों। आप सब अमृत माँ के अमृत बच्चे हो। अभी अपने आप को पहचान लो, अभी असलियत को जान लो, तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ के द्वार तक पहुँचना ही मुश्किल है, पहुँच गए तो माँ उद्धार करती ही है। इसलिए माँ आप पर इतनी मेहनत कर रही है। ठीक बताओ, पहले भी कभी ऐसा देखा है किसी माँ को अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करते हुए? अपने हृदय में अच्छी तरह टटोल कर देखो, पहले भी कभी देखा है किसी माँ को अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करते हुए? ये ऐसे क्यों है? जानते हो, माँ जिसको अपने द्वार पर लाती हैं, उसको पार लगाकर ही छोड़ती हैं। वो सीधी तरह नहीं चलता तो दूसरी तरह से चलाती हैं, लेकिन पार जरूर लगाती हैं। गंगा के किनारे पर पहुंचकर भी कोई प्यासा रहता है रे? अपने आप को शुद्ध मन से मेरे हवाले कर दो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है पार होने का।
जो बीती सो बीती, अब सच्चे मन से अर्पित हो जाओ। समय थोड़ा है, काम ज्यादा है और इंतजारी नहीं की जा सकती। समझने की बात है, बाहर की विष क्यों पीते हो, आत्म अमृत क्यों नहीं पीते, अंतरात्मा का सुख क्यों नहीं लेते। अंतरात्मा का सुख लेने के लिए जब तक आप लोग सच्चे मन से मेरे अर्पित नहीं होंगे, तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। जीवन यूं ही बेकार चले जाएगा। बार बार आप लोगों को एक ही बात समझाने के लिए मैं हर रोज यहाँ पर आ रही हूँ। सच्चे मन से मेरे अर्पित हो जाओ, इसी में आप सबका कल्याण है। नहीं तो जन्म मरण की बाजी हार जाएगी। सबको अच्छी तरह से इस बात को अपने मन में दृढ़ करना चाहिए। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। यदि ये सच है, और सच तो है, तो फिर आपको अर्पित हुए बिना क्या मिलेगा। मेरे बिना जो कुछ भी चाहते हो, जिस किसी चीज की वासना या ख्वाहिश करते हो, वो सब आपको फंसाने वाली है, आपके गले में फांसी डालने वाली है, आपको माया के बंधन में डालने वाली है, आपको मोह के चक्कर में डालने वाली है। छुड़ाने वाली केवल एक मैं हूँ। मेरी शरण में नहीं आओगे तो यहाँ भी रोना है, आगे भी रोना है। यहाँ भी रक्षा नहीं होएगी, आगे की भी बात सब बिगड़ जाएगी।